एक यूके से आया, बोले दादा हम उड़ीसा में थे, जगन्नाथपुरी में थे, वहां संवाद है। अब वो सागर धीरे धीरे बढ़ रहा है, विकसित नगर द्वारका रहा, सागर में समाहित हो गया। सबको पता है द्वारका सागर में समाहित हो गई। क्यों? एक शब्द में बोले, क्यों वो नगर समाहित हो गया? और जैसे द्वारका समाहित हो गई, ऐसे ही दुनिया के कई गांव नगर धीरे धीरे सागर में समाहित होते जा रहे हैं। तो कुछ अपने भी हैं। अब दुनिया में हमारा भी देश है, और हम तो 3 जगह से सागर हमें छू रहा है। दक्षिण में देखो, पूरब में देखो, पश्चिम में देखो, उत्तर बस छोड़ दो, तो 3 जगह पर सागर हमें स्पर्श कर रहा है। लेकिन सागर की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे द्वारका भगवान ने बनाई और सागर में समाहित हो गई, केवल एक कारण, उसकी प्रवृत्ति, उस समाज की जो द्वारका में रहती थी। गलत आचरण, मर्यादाओं का उल्लंघन जब होगा, गलत आचरण होगा, प्रवृत्ति आपत्ति विपत्ति का कारण बनेगी, और वही द्वारका का कारण बना। आचरण, मर्यादाओं का उल्लंघन। परमात्मा ईश्वर देख रहा है, मेरी बनाई हुई सृष्टि, मेरा बनाया हुआ, वो देख रहा है। कितना पीड़ा होती होगी, तुम्हारे लिए बनाया, तुम ही इसको मिटा रहे हो, तुम्हारा ही आचरण, तुम्हारी मर्यादाएं। तो एक प्रमाण द्वारका का मिलता है, अब एक नहीं मिल रहा। तुम पढ़े लिखे हो, हमें इतना समय नहीं मिलता कि हम वो समाचारों में देख पाए। तुम देख लेना कि दुनिया के कितने गांव और नगर जिस समय ये संवाद हो रहा है समाहित हो गए। अभी हमने सागर पार किया, मीठी तलाई, हरिधाम से आगे बढ़े, सागर के तट पर कलाद्रा नाम का एक गांव, उसमें हम रुके। आसन कहां लगाया उसने? सागर के तट पर, और पर्दा लगा दिया ऐसा। उसका भाव था, कारण उस कलाद्रा गांव के 15-20 घर धीरे 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 सागर में समाहित हो गए। गांव बोल रहा है कि दादा अभी 15-20 घर अंदर हुए, गांव ना पूरा समाहित हो जाए, इसीलिए हमने आसन आपका तट पे रखा है, सागर के तट पे रखा है। बोले कि यहां, और फिर ऐसा वो गांव बैठा, और परिक्रमावासी भी बैठे, ऐसे ही बैठे कलाद्रा में। क्यों? विचार करना होगा, क्यों हो रहा है? आचरण के कारण, गलत जीवन शैली के कारण, मर्यादाओं का उल्लंघन के कारण। आज जैसे दीदी माँ ने तुम्हारे बोला कि जहां अमृतपान होता था, आज गांव नगर में मदिरा पान हो रहा है। एक गांव आया, बोले दादा मंत्री जी से बोल दें, कलेक्टर से बोल दें, गांव में शराब की दुकान बंद हो जाएगी। मैंने कहा अभी कर लेते हैं, गांव को बुलाओ, जिस गांव तुम्हारे गांव में है, गांव बैठ जाए, और गांव केवल एक संकल्प ले कि आज के बाद जो गांव में शराब की दुकान है, वहां कोई भी घर परिवार का व्यक्ति वहां नहीं जाएगा। संकल्प हमें धारण करना। मैं तो बोलता हूं एक नहीं 10 शराब की दुकानें खोल दो। जब गांव और घर परिवार ने संकल्प धारण कर लिया, 4 दिन में अपने आप ताला लगा के चला जाएगा। जब बिकेगा भाई, इस गांव में जब व्यवसाय ही नहीं होगा उसका, तो वो दुकान खोलकर क्या करेगा? मक्खी मारेगा क्या? वो बोलेगा अरे इस गांव के लोग तो पीते ही नहीं।
तो मान लो